एक वेबसाइट के ऊपर आपको लेके चला गया। ठीक है, दोनों जगह पे सेम ही वेबसाइट खुली। अब हुआ क्या कि विराट मिश्रा ने जहां पे जो भी कमेंट किया हुआ है, ये 3 घंटे पहले बंदा कमेंट करके गया है, जब आप इसकी नाम के ऊपर क्लिक करते हो तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो। ये क्या वेबसाइट है, क्यों है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या देखा कि मैं जिस भी बंदे की वेबसाइट पे क्लिक करता हूं तो उसके नाम पे क्लिक करता हूं तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आकाश महाजन की नाम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेम वेबसाइट आ रही है। वो एक ही बंदा है जिसने बेसिकली बहुत ज्यादा कमेंट किए, नाम चेंज कर। अनिल कुमार भी मेरा ख्याल है वही खुलेगी वेबसाइट, नहीं, हाँ। एक सेकेंड, होल्ड ऑन, गिव मी 1 मोमेंट। वेबसाइट के ऊपर मुझे लग रहा है कुछ वो है, बग है। वो वेबसाइट के ऊपर बग था। सर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं इन पे बग्स लाजमी होते हैं सर। फॉरेक्स मैंने देखा नहीं था, जी वरना उस वेबसाइट के ऊपर ही बग आ रहा था। सर बग्स कौन होते हैं? बग्स कौन होते हैं, वो बेसिकली आप ये कह लो कि स्पैमिंग हो रही होती है। क्योंकि अभी मैं जो भी लिंक खोल रहा था ना, वो एक ही लिंक वहां पे खोल रहा था, स्पैमिंग हो रही थी। अच्छा खैर चलो, ये तो हो गया रिजॉल्व। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मुझे एक्चुअली मैंने स्क्रीन ऑफ इस वजह से की थी कि मैंने कहा कि कहीं स्पैम कर ना रहो, मैं उसको ब्लॉक कर लूँ, तो खैर मसला नहीं। खैर एनीवेज, ये भी अपना आप लोगों ने जो टैब्स खुले हुए देखे थे उनमें एक ये टैब था। इसके नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं हम। इसमें कितने कमेंट्स हैं, बेतहाशा कमेंट है इसमें, इस पे कमेंट ही कमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे आपके कमेंट्स नीचे आपको नजर आना शुरू हो गए। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन है। अब आप ये देखो कि जो भी इसने आर्टिकल लिखा था उससे इसका कंसर्न नहीं है। नीचे लोगों ने आके कमेंट्स जो दिए, यहाँ पे आके उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के लिंक शेयर किए। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने ये अपनी ये वाली जो इसकी वेबसाइट है health-protips.com, इसने अपनी वेबसाइट का लिंक अपने कमेंट के अंदर डाल दिया। मतलब क्या किया इसने, ये बंदा आया यहाँ पे, इसने कमेंट्स लिखे, कोई भी कमेंट लिखा यहाँ पे इसने, और कमेंट जब इसने लिखा कमेंट जब इसने लिखा तो कमेंट में इसने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। माइक किसका अनम्यूट है? असमत, असमत ज़हरा। अच्छा, सिमिलरली यही आया, इसने दोबारा कमेंट किया यहाँ पे, अपनी एक और जो भी वेबसाइट था जिसकी ये वर्किंग कर रहा था उसका इसने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया। सिक्योरिटीज कंपनीज इन लंदन आया बंदा, यहाँ पे इसने कहता है थैंक्स फॉर दिस पोस्ट, इट प्रूव्स वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी, ग्रेट पोस्ट टू रीड, कीप ब्लॉगिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर टॉप सिक्योरिटी कंपनीज इन लंदन। यहाँ पे इसने अपना बैकलिंक क्रिएट कर दिया, टॉप सिक्योरिटी कंपनीज। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसकी एक बैकलिंक खुल गई। ये इसकी अपनी वेबसाइट थी, इसको ये प्रमोट करना चाह रहा था, तो इसका इसने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट कर दिया। सिमिलरली a very nice guide, I will definitely follow these tips, thank you for sharing such detailed article,
आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू, ये कह के नीचे इसने अपनी वेबसाइट का आर्टिकल दे लिंक। ठीक है, ये इसकी डिजीबॉट्स जो भी है इसकी एक वेबसाइट है, इसने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। सिमिलरली ये जितने भी बंदे यहाँ पे कमेंट करके गए हुए हैं, इन तमाम लोगों ने, बिली हॉल कहता है वाओ व्हाट अ वंडरफुल आर्टिकल विद यूजफुल कंटेंट, थैंक यू, आई आल्सो राइट कंटेंट अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ ट्रैवल ब्लॉग, प्लीज कैन यू रिव्यू इट फॉर मी। यहाँ पे उसने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। आप लोगों ने जिसके लिए भी आप काम कर रहे होगे, चाहे वो अपने लिए कर रहे हो चाहे वो क्लाइंट के लिए कर रहे हो, आप लोगों ने उसका जो भी आर्टिकल रैंक कर रहे हो उसका लिंक कमेंट्स में डालते चले जाना है। इसको कहते हैं कि वेबसाइट तो किसी और की है लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने अपना लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो किसी और की वेबसाइट पे जाके आप अपना काम कर रहे हो। अब मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं दिस वाज एन अमेजिंग रीड, I also came across a similar problem and I found an article which was quite helpful for me। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं अपना लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी मेरी वेबसाइट है उसका यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ। मैंने ये आर्टिकल लिखा, ये मेरी वेबसाइट थी, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर ये फैशन का आर्टिकल था, ये मैंने आर्टिकल उठाया, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ, ये लोड मोर में क्या है, इसको मैं कहता हूँ पब्लिश कर दूँ। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, सर ये जो आर्टिकल हमारा होगा उसी आर्टिकल से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी उन्हीं पर जाके हमने करना है या किसी भी वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं? उन्हीं जो आपका आर्टिकल है उससे रिलेटेड, क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या था, आप ड्रॉप माई लिंक पे गए थे और आपने कीवर्ड लिखा था यहाँ पे अपने आर्टिकल से रिलेटेड और आपने वहां पे जाके सर्च की। ठीक है, ओके। योर कमेंट इज पब्लिश्ड, हो पब्लिश होके कहीं पे चला गया, सबसे टॉप पे होगा शायद। अंडर रिव्यू होगा फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। होता है ना, वालेकुम सलाम, जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो अंडर रिव्यू होता है थोड़ी देर के लिए, उसमें आर्टिकल भी इतने ज्यादा है, सॉरी कमेंट्स भी इतने ज्यादा हैं। सर हम फेसबुक पे अगर किसी पेज पे जाके इस तरह से अपना लिंक देते हैं तो वो भी कमेंट्स बैकलिंक में ही आएगा या फिर ये वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक है? नहीं, कमेंट वेबसाइट ये बेसिकली आप किसी आर्टिकल पे जाके कमेंट करते हो, कोई भी जी। आर्टिकल होता है तो आप उस पे जाके कमेंट करते हो। ठीक है, ठीक है, लाइक अगर हम फेसबुक के किसी पेज में जाके कहें कि प्लीज चेक माय पेज और ब्लॉग, तो वो कमेंट बैकलिंक्स में नहीं कंसिडर? नहीं वो इतना आपका जो भी बैकलिंक होता है वो स्ट्रॉन्ग बैकलिंक नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अब ये तो वो थे जिन लोगों ने अपना बैकलिंक दिया हुआ था, तमाम लोगों ने। अच्छा जी, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक वेबसाइट है रॉक माई स्टाइल, इसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, काफी लंबा चौड़ा सा आर्टिकल के नीचे ये देखो कमेंट्स आ गए। थैंक्स फॉर शेयरिंग नाओमी, फलाना फलाना फलाना, पूरा लंबा चौड़ा सा आर्टिकल दे दिया अपना, इसने भी दे दिया है, लिंक किसने दिया है,
एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे पूछो। सर इस सर इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी ना क्लाइंट से। एक उसका लिंक वेबसाइट का, और हम्म सर एक उसका कीवर्ड, बस हाँ ये दो चीजें। देखो, कीवर्ड तुम्हें चाहिए और तुम्हें लिंक वेबसाइट का नहीं चाहिए, तुम्हें उस वेबसाइट में जिस आर्टिकल को रैंक कर रही है उसका कीवर्ड, उसका लिंक चाहिए। ठीक है, तुम्हें अगर वो अपनी सर वेबसाइट क्या दे कह देता रहे है, हैं? देखो वो इस तरीके से नहीं जी। होगा कि वो अपना जो भी आर्टिकल है वो तुम्हें दे दे या फिर अपना लिंक दे दे। वो बेसिकली कहेगा कि ये मेरी वेबसाइट है, इसकी बैकलिंक्स क्रिएट हम्म। करो। या फिर अगर वो थोड़ा सा समझदार होगा तो कहेगा ये मेरा आर्टिकल है और इसकी बैकलिंक्स। ठीक है, तो ठीक इधर है। केस, दोनों केसेस के अंदर तुमने क्या करना है, तुमने नंबर वन क्या करना है कि आस्क क्लाइंट which article slash page he wants to create backlink. ठीक है, ask client for which article page he wants to create backlinks. ठीक है, ask client the keyword for which he wants to create backlinks. ये दो चीजें तुमने मांग ली हैं। अगर वो ना भी दे तो यू आर स्मार्ट एनफ, तुम खुद भी गैस कर सकते हो, कोई एक आर्टिकल देखो पता चल जाएगा कि उसका कीवर्ड क्या है। ठीक है, अगर नहीं तो उससे क्लाइंट से पूछ लो कि भाई तुम किस कीवर्ड के ऊपर इस आर्टिकल को रैंक कर रहे हो या तुम रैंक करवाना चाहते हो। ठीक है, जरा कॉन्सेप्ट को उसमें समझो कि तुम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है। वंस अगेन हम लोगों का शुरू से लेके स्टेप वन से लेके हम लोगों का फोकस तमाम का तमाम होता है keywords, 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 keywords. SEO is all about keywords. सबसे पहली चीज भी मैंने इस वजह से कीवर्ड करो। ठीक है, आप एक चीज को समझो, एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो तुम लोग समझने में बहुत टाइम लगा देते हो, तुम लोग उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे होते। कीवर्ड की बेस के ऊपर आर्टिकल लिखा जाता है। वेबसाइट एज अ होल वेबसाइट को रैंक नहीं करवाना शुरू कर देते कि पूरी वेबसाइट की उठा के आप हर जगह जाके वेबसाइट का मेन पेज का बैकलिंक्स दे रहे हो। नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मैंने गूगल सर्च किया वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस टिप्स के ऊपर पहले पेज के ऊपर इतने सारे आर्टिकल्स आ गए। ठीक है, उन तमाम के तमाम आर्टिकल्स ने अपने बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए। बैकलिंक्स उन तमाम के तमाम आर्टिकल्स ने अपने क्रिएट किए हुए थ्रू कमेंट बैकलिंक, इमेज बैकलिंक, मल्टीपल बैकलिंक्स। हर आर्टिकल कहता है कि मैंने रैंक करना है अपने आप को वेट लॉस टिप्स के ऊपर, तो वो गया ड्रॉप माई लिंक पे गया, उसने वेट लॉस टिप्स लिखा और सर्च मार दी, और हर जगह जाके उसने अपना एक कमेंट दिया और कमेंट के अंदर अपनी वेबसाइट दे दी, वेबसाइट का वो पेज दिया उसने जिसको वो रैंक करवाना चाह रहे, पेज या फिर आर्टिकल, सेम थिंग। मैं भी करके दिखा तुम लोगों को दिखाता हूं, तुम लोगों को बेहतर समझ में आएगा। मैं कहता हूं बल्कि एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, गोल्फ रेंज फाइंडर। सर ये अभी तक जो स्पेसिफिक हम परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, ये कमेंट बैकलिंक्स के लिए ही कर रहे हैं ना अभी तक तो? यस, राइट। ये अब मेरी वेबसाइट क्या थी, गोल्फ रेंज फाइंडर। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट थी। मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉप में लिंक पे आया, मैंने लिखा गोल्फ रेंज फाइंडर, मेरा कीवर्ड ये था जिसके ऊपर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। ठीक है, किधर आर्टिकल मेरा,
ये रहो, ये आर्टिकल मैंने लिखा था गोल्फ रेंज फाइंडर के ऊपर, ठीक है। अब मेरा कीवर्ड क्या था, बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर। मैंने बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर को उठा के कॉपी किया और ड्रॉप माई लिंक में जाके मैंने इसको सर्च मार दिया। ये नीचे जरा काफी स्पेसिफिक है, इसके ऊपर भी मैंने वर्किंग नहीं की हुई, कंपनी ने इसके ऊपर, हो सकता है आप लोगों को इतने ज्यादा रिजल्ट्स ना निकले, लेकिन समझाने के लिए इट इज मोर देन एनफ। मैंने किया, मेरे पास ये सारे के सारे रिजल्ट्स निकल आए। मैंने एक एक करके सबको खोलना है, जाना है और इनके अंदर अपना कमेंट ऐड कर देना। नीचे आता हूं, दिस इज एन एब्सोल्यूट masterpiece which I was looking for. One aspect which I believe could, which I was not able to find here, I researched and found on a different example. ठीक है, we don't need to do that. बस यहीं तक रहने दो। This is an absolute masterpiece which I was looking for. नाम मेरा है उस्मान, ईमेल मेरी है, जो भी लिख दो, ये मेरी ईमेल है, और यहाँ पे मैं अपने आर्टिकल का लिंक दे दूंगा। ये मेरा आर्टिकल है, इसको मैं गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाह रहा हूँ। मैंने आर्टिकल को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसका लिंक दे दिया। सर ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं इसके अंदर लिंक नहीं पेस्ट कर सकते? इसके अंदर मुझे जरूरत नहीं है, अभी कुछ एक दो आर्टिकल्स आएंगे जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ वेबसाइट्स जी होती हैं जो कि आपको नाम, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट तीनों की स्पेसेस देती हैं। ये देखो, ये वेबसाइट के लिए ऑलरेडी उसने खाना बनाया हुआ है, मैं इसी को चेक कर रहा था। वेबसाइट के लिए इसने ऑलरेडी एक सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। सर एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, अब मैं इसको सेंड कर दूंगा तो ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा। ये मेरा ख्याल है ऑटो पोस्ट यहाँ पे नहीं होता, कमेंट्स को ये पहले अप्रूव करता है। हाँ, ये आ गया ना इसका, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन। ठीक है, मॉडरेशन का मतलब है कि वो देखेगा कि भाई ये कमेंट कोई स्पैमिंग वगैरह तो नहीं कर रहा कोई, तो उसके बाद उसको अप्रूव कर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं देखता हूं जॉन को, जॉन ने एक आर्टिकल, एक कमेंट यहाँ पे लिखा है, कहता है ये इतनी लंबी उसने कहानी लिख दी। अगर अब मैं जॉन के नाम के ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे एक वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, ये इसकी अपनी वेबसाइट है गोल्फ से रिलेटेड। ठीक है, ये गोल्फ से रिलेटेड इसने अपनी वेबसाइट बना दी। अब जॉन ने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया जैसे मैंने दिया था। अब मैं जब उस्मान पे क्लिक करता हूं, यहां पे ये देखो उस्मान पे मैंने क्लिक किया तो मेरी सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर है ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? सर डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, आई थिंक लाइट चली गई है।
चलो कोई लाइक पे लगी अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम? कमेंट जरा 1 मिनट के लिए आप लोगों ने बंद रखने। सबसे पहले we take our keyword and use it on drop my link। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। कमेंट्स आप लोग ना करो जरा। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है मेरी? यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस Clear. सर ठीक है। अच्छा, नाउ नो कमेंट्स। स्टेप नंबर 1 हमने किया। स्टेप नंबर हमने किया 1 कि वी टेक और कीवर्ड एंड यूज इट ऑन ड्रॉप माय लिंक। ठीक है, हमने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने थे वहां पे? नंबर 1 हमने करना था कमेंट बैकलिंक्स। हम लोग काम सेलेक्ट कमेंट बैकलिंक्स, select to follow। ठीक है, अब आप इसको कर दो सर्च। उसके बाद जब भी आप इसको सर्च करोगे ना, तो आप लोगों ने एंड से ना ये वाला हिस्सा डिलीट कर देना। ये सबमिट द वर्ड यू सी बिलो, इसको आप लोगों ने डिलीट कर देना। डिलीट एंड सेंटेंस फ्रॉम गूगल सर्च बार। ठीक है, ये आपने डिलीट कर देना और क्लिक सर्च ऑन गूगल सर्च बार। मतलब ये जब आपने डिलीट कर दिया तो फिर आपने दोबारा से सर्च पे क्लिक कर देना। ये आपके पास सारी वेबसाइट्स हैं। ओपन ईच वेबसाइट, एड अ गुड वेल रिटन comment at your website post। Repeat for all websites
change keyword on drop my link and repeat for new search result. ये मैंने जरा सारी की सारी चीजें तुम लोगों के लिए दोबारा से डिफाइन करके लिख दी। नंबर 1, हमने वी टेक और कीवर्ड एंड यूज इट ऑन ड्रॉप माई लिंक वेबसाइट। हमने कीवर्ड उठाया, ड्रॉप माई लिंक वेबसाइट पे लिख दिया। नंबर 2, सेलेक्ट कमेंट बैकलिंक्स। हमने सेलेक्ट कर लिया कमेंट बैकलिंक्स यहां से। नंबर 3, सेलेक्ट डू फॉलो। यहां से जाके हमने डू फॉलो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्च, ये सर्च। अच्छा, कहते हैं डिलीट एंड सेंटेंस फ्रॉम गूगल सर्च बार। गूगल सर्च बार पे गए, एंड सेंटेंस हमने डिलीट कर दिया। फिर क्लिक सर्च इन गूगल बार, मतलब आपने जब ये डिलीट कर दिया तो आपने दोबारा से इसको सर्च करना है। ये सारी वेबसाइट एक एक करके सारी वेबसाइट्स को ओपन करो, एक अच्छा कमेंट लिखो। आर्टिकल को पढ़ लेना, आर्टिकल को पढ़ के एक अच्छा समझदारी वाला कमेंट लिखना रिलेटिव, वरना वो अप्रूव नहीं करते। और उसके बाद फिर अपनी वेबसाइट का लिंक दो और पोस्ट। यही प्रोसेस रिपीट करो सारी वेबसाइट्स के लिए। सारी वेबसाइट्स का मतलब है ये 1 2 3 4 जितनी भी यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट नजर आनी है, सबके लिए ये प्रोसेस रिपीट करो। और उसके बाद जब वेबसाइट्स मतलब कोई 10-15 वेबसाइट्स के ऊपर कर दो तो उसके बाद कीवर्ड को चेंज करो। जब तुम देखोगे कि रेलेवेंट रिजल्ट नहीं रहा, 10-15 वेबसाइट के बाद उम्र रेलेवेंट नहीं रहता, इधर उधर की वेबसाइट्स आना शुरू हो जाता है। तो जब तक रेलेवेंट वेबसाइट्स में नजर आ रही हैं या थोड़ी थोड़ी सी रेलेवेंट भी अगर वो हैं, थोड़ी सी भी रेलेवेंट है तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। आप तमाम की तमाम वेबसाइट्स पे उन तमाम की तमाम रिपीट फॉर ऑल रेलेवेंट वेबसाइट्स, ठीक है। जब आपने देखा कि बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं रही, बिल्कुल ही हिसाब डिफरेंट हो गया, तो आप वापस जाओ ड्रॉप माई लिंक पे। एक फोकस कीवर्ड्स होता है और उसके साथ उस फोकस कीवर्ड के साथ एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं बहुत सारे। ये तुम लोगों को हमेशा मैंने सिखाई थी बात कि एक आपका फोकस कीवर्ड निकलेगा और उसके बाद एलएसआई कीवर्ड्स निकलेंगे। आप एलएसआई कीवर्ड्स डालना शुरू कर और वंस अगेन प्रोसेस रिपीट करो, ठीक है। अब हम लोग यही प्रोसेस को कर रहे हैं। सबसे पहली वेबसाइट हमारी ये थी जिसके ऊपर हमने ये कमेंट दिया। मैंने कमेंट आर्टिकल पढ़े बगैर दिए, तुम लोग जरा कमेंट आर्टिकल पढ़ के थोड़ा सा रेलेवेंट कमेंट देना, वरना वो अप्रूव नहीं होगा। अच्छा, ये तो लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट दी हुई थी। यहाँ पे वेट लॉस को बंद कर देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे पूछो। सर मैंने ये पूछना था कि सर ये हम बैकलिंक पे मीन्स के कमेंट कर देंगे, अब हमें जब क्लाइंट कहेगा कि आप बताओ, मतलब हमने उसे प्रूफ भी तो देना ना कि हमने कमेंट कर दी है, तो वो हम किस तरह करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये किसने पूछा? कोकब। कोकब ने अच्छा सवाल पूछा। आप एक साथ साथ एक शीट बनाओगे एक्सेल के ऊपर। यहाँ पे आप लिखोगे कि सीरियल नंबर, मतलब एक कमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यहाँ पे आप बैकलिंक यूआरएल। सर स्क्रीन एक्सेल आप बना रहे हैं? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी? स्क्रीन नो सर। ये लो, स्क्रीन शेयर हो, ये लो। एक्सेल खोलो, सीरियल नंबर लिखना शुरू कर दो, बैकलिंक्स यूआरएल। जहां जहां बैकलिंक बनाया उसका यूआरएल आप लोग यहाँ पे पोस्ट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैकलिंक बनाया था यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको डाल दूंगा एक्सेल शीट में। आगे आ जाओ, अगली वेबसाइट ओपन कर लो। अगली वेबसाइट है
90 वो एक्चुअली वही वेबसाइट है जो पहले हमने जिसने कमेंट किया होता है ना, जॉन था कि कौन था, उसकी वेबसाइट। नीचे आ जाओ। ये रहा, यहाँ पे जाके आप वंस अगेन जो भी है आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल जितना एक रेलिवेंट आर्टिकल है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करो। आर्टिकल को अच्छी तरीके से जब एनालाइज कर दोगे आपने उसके बाद यहाँ पे पढ़ लेना कि आई थॉरली enjoyed the article and especially found, यहाँ पे कोई चीज लिख देना जो भी आपको कुछ आप आर्टिकल पढ़ के समझ में आइए। फाउंड दिस पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, थैंक यू एंड कीप अप कीप these articles coming। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कुछ भी हल्का सा ना दरम्यान से बेशक छोटा सा एक पोर्शन पढ़ लेना, वहां से कोई एक हल्का सा पार्ट ना लाके ना यहाँ पे लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पढ़ता हूँ, मैंने ये देखा कि ये कोई भी एक प्रोडक्ट है और इसका क्या नाम है, वाइल्ड कार रेंज फाइंडर। कॉपी, और उसके बाद मैंने देख लिया कि इसने कहा हुआ कि however it had two things going against it, a high retail price point and flakiness with performance। मैं नीचे आया, मैं लिखूंगा and especially found your review on wildcard rangefinder very interesting and useful। I was not aware that it is क्या था, flakiness in performance था, क्या था, flakiness with performance। कॉपी किया, नीचे आया, इधर गया। I was not aware that the performance is एक सेकेंड, that it has flakiness with performance। ठीक है, मैंने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा, एक हल्का सा एक सेक्शन पढ़ा ताकि उसको समझ में आ जाए कि मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है ना, एमी जो कमेंट लिखा है मैंने फजूल में नहीं लिखा, कुछ हल्का सा पढ़ के कमेंट लिखा है। तो मैंने लिख दिया आप, आई थॉरली एंजॉयड द आर्टिकल एंड स्पेशली फाउंड योर रिव्यू ऑन वाइल्ड कार रेंज फाइंडर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। आई वाज नॉट अवेयर दैट इट हैज फ्लैकीनेस विद परफॉर्मेंस, थैंक यू एंड कीप दीज आर्टिकल्स कमिंग। इसको जरा स्मॉल में कर देना वरना कॉपी पेस्ट समझ पता चल जाता कॉपी पेस्ट। वाइल्ड कार्ड, आगे मेरे फरिश्तों को नहीं पता वाइल्ड कार्ड रेंज फाइंडर क्या था, मेरे फरिश्तों को नहीं पता कि फ्लैकीनेस विद परफॉर्मेंस क्या थी। मैंने सिंपल एक हल्का सा एक चीज पढ़ी और मैंने देखा कि यार ये मैं यहाँ पे लिख देता। अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड, वालेकुम सलाम, होल्ड ऑन उस्मान। और यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस लिखा ये, और अपनी वेबसाइट का जो भी मेरा ये लिंक था ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दिया आर्टिकल। ठीक है, ये मैंने पोस्ट कर। अब जो भी बंदा यहाँ पे आएगा वो अगर इस पे क्लिक करे ना करे वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकलिंक जो है वो एज लॉन्ग एज आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया था तो आपका बैकलिंक क्रिएट हो गया। ये देखो मैंने अपने नाम पे क्लिक किया तो मेरा ये वाला आर्टिकल खुल गया। ठीक है, अब नाउ दिस इज वंस अगेन, ये मैं वापस जाऊंगा,
यहाँ पे मेरा कमेंट था, कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल एक ही था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इट वाज एनफ। एक सेकंड बच्चे, जरा होल्ड पे रहो, मैं एक चीज और अच्छा, अगला आर्टिकल खोलते हैं, नीचे आते हैं, इस पे 13 कमेंट्स हैं। यहां पे भी आप एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करोगे, आर्टिकल को पढ़ोगे, अब मैंने एक चीज को पढ़ लेनी है और इस एक चीज को पढ़ के मैंने फॉर एग्जांपल NX Pro परफॉर्मेंस है, NX 7, ठीक है, ये क्या, ये वो है, प्रोडक्ट है इसका। अच्छा ठीक है, अब मैंने ये पढ़ लिया कि वो कहता है कि I actually like the fact that there are only 2 modes, मतलब सिर्फ 2 मोड्स हैं, तो मेरे लिए आसानी है इस चीज़ में। I find the more modes you add to a range finder, the more cumbersome they become। जितने ज़्यादा मोड्स हो जाते हैं उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर मैंने कमेंट करता हूँ। नीचे आया, यहाँ पे मैं लिखूँगा थैंक्स फॉर this masterpiece, I actually agree with you with your point on कौन सा था, NX 7 Pro। Point on NX 7 Pro. I also believe the lesser the modes, the easier it is. I may actually go on and buy just for the sake of easiness। ठीक है, एक कमेंट मैंने कर दिया, नाम उस्मान, ईमेल UKK रूल्स, वेबसाइट सेम वेबसाइट, यहाँ पे डालो, नीचे जाओ, सेंड कर। ठीक है, चलो जी, एक और हो गया, कॉपी किया लिंक को, एक्सेल शीट पे जाके पेस्ट कर दिया। आगे आ जाओ, अगला ओपन कर लेंगे। अब नीचे आएंगे, अब हम इसी तरीके से यही काम हम अगली वेबसाइट पे कर लेंगे। हाँ जी, क्या कौन पूछना चाह रहा था सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम ये जो बैकलिंक्स दे रहे हैं उसमें हम नेम और ईमेल राइट कर रहे हैं, तो हम जिसकी वेबसाइट के लिए ये कर रहे हैं उसी का नेम और ईमेल देंगे उसकी? जाहिर सी बात है, नहीं नेम और ईमेल तो आप बेशक अपना भी दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वेबसाइट का लिंक उसी का देना। ठीक है सर, नेम और ईमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता जिस पर दी। थैंक यू। हाँ जी सर, ये क्लाइंट आपसे ये डिमांड भी तो कर सकता है कि हमें उन वेबसाइट का बैकलिंक चाहिए जिस पे अपनी DA इतना स्पेसिफिक वो बता दें। DA? जी DA बिल्कुल कर सकता है। उस केस के अंदर आप यहाँ पे मॉस पे जाओगे, मॉस पे जाके आपने उसको पहले चेक कर लेना कि आपके पास अवेलेबल है, आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, मॉस को आप ओपन करोगे तो आपके पास DA आ जाएगा। ठीक है सर, जैसे वो आपने पहले बताया था एक्सटेंशन ओपन करने में, जैसे मैंने बताया था एक्सटेंशन ओपन कर लेना आप, और एक्सटेंशन ओपन कर लोगे तो वेबसाइट्स का DA आ जाएगा। ठीक है, तो जो DA क्लाइंट ने मांगा पहले देख लेना कि उस DA पे आप कमेंट कर सकते हो, उसको प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। सर, ये कमेंट सेक्शन अगर हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं उसमें
कमेंट सेक्शन ओपन करने से भी यानी कि हमारी ट्रैफिक में हमारी वेबसाइट की विजिटिंग ट्रैफिक में जो है वो इंक्रीमेंट हो सकता है। ये क्लियर सी बात है। चाहे वो एक तरफ यूज हो रहा है बैकलिंक्स के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक भी तो आ रही है हमारी वेबसाइट पे, अगर हम अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट को कमेंट सेक्शन उसमें अलाउ करते हैं तो। हाँ ठीक है, आ तो रही है, लेकिन एक्चुअल में आपने टारगेट उस ऑडियंस को नहीं करना जो कमेंट करने के लिए आपके पास आ रही है। आपने असल में टारगेट उसको करना है जो कि आपके पास या तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रही है, एफिलिएट के केस में प्रोडक्ट खरीदने आ रही है, और एडसेंस के केस में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रही है वो। राइट सर। आपने उसके ऊपर फोकस करना है। कमेंट के Right. लिए जो आ रहे होते हैं उनकी वॉल्यूम बहुत कम होती है। ठीक सर। अच्छा, अगली वेबसाइट ओपन कर ली मैंने। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, वंस अगेन सेम प्रोसेस, नीचे जाएंगे, ये लीव अ रिप्लाई, यहाँ पे आप अपना कमेंट डालो, कमेंट है, नेम डालो, क्या समझेगा कि यकीन है अनम्यूट करो, सॉरी मैं म्यूट नहीं करो, समझूंगी कौन मां से क्या आके खबर से समझाई थी। कमेंट, नेम, ईमेल और वेबसाइट, ठीक है, और आप यहाँ पे पोस्ट करते हो। चलो यहाँ पे कर लेते हैं एक और। उस्मान, ईमेल यूके के मैंने डाल दिया इसमें, वेबसाइट का मेरा वही लिंक आ गया और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अच्छा, कमेंट तो डाले ही नहीं। कमेंट में मैं अभी इस वक्त ऑब्वियसली इसको पढ़ नहीं रहा वरना टाइम ज़ाया होगा। समझ में आपको आ गई है प्रोसेस? दिस इज एन अमेजिंग piece. I especially found it very useful for ये this particular reason। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल देना, this particular reason, यहाँ पे आप अपना कोई वजह डाल देना कि क्यों ये आपको बहुत अच्छा लगा। हल्का सा पढ़ लेना, एक दो जुमले पढ़ने होते हैं कुछ, उसके बाद कमेंट कर देना होता है। ठीक है, तो मैं इस वक्त बस यहीं पे ख़त्म कर लूँ। मैंने अपना नाम लिख दिया है, ईमेल डाल दिया, और अपना जो बैकलिंक मैंने क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट का मैंने लिंक डाल दिया। पोस्ट कमेंट ये हो सकता है अप्रूव हो जाए डायरेक्टली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, मैं तो बात कर रही हूँ सर, मेरे दो तीन बुजुर्ग से सवाल है होंगे। अच्छा बोंगे से सवाल, एक सेकंड जरा होल्ड करो। बोंगे से सवालों को मैं इस वक्त ना ये कमेंट जरा पब्लिश कर दूं। सर हमने पब्लिश होने का वेट करना है, फिर उसको लिंक्स देने हैं क्लाइंट को? नहीं, क्लाइंट को आप उससे पहले भी लिंक दे सकते हो कि हमने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, वो वैसे कभी पब्लिश ना हो। देख लेते हैं, हमारा भी अभी पब्लिश नहीं हुआ कमेंट। ठीक है, कमेंट हमारा पूरा भी पब्लिश नहीं हुआ, उसमें अप्रूवल में गया हुआ। बोलो बोलो बच्चे। सर वही था सवाल। हाँ जी वही था सवाल। अच्छा ठीक है, हो गया सर हमने बैंक लिंक्स का भी जी ठीक है, ठीक है। चलो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि ये कॉन्टेक्ट अस है, ये कमेंट का नहीं है। एम ही पकड़ के यहाँ पे भी तुम लोग बैकलिंक क्रिएट करते फिर अपनी तरफ से। हाँ जी पूछो। सर बेसिकली हम क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसका बैकलिंक जो है वो हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड। बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को शुरू में कहा था कि जो बेसिकली नीच मैंने सिलेक्ट की हुई है ना, ये बहुत ही ज्यादा टफ है। ये फॉर सम रीजन मैंने अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो मेरे एसईओ एनालिस्ट ने ये निकाली हुई है लिस्ट, ये यूआरएल निकाला हुआ है। जो आपको क्लाइंट से मिलता है ना, नजर आता है, जो भी यूआरएल आपके क्लाइंट की तरफ से आपके पास आता है,
तो उसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं वेबसाइट्स की। ये एक बहुत स्पेसिफिक रेंज है माई गोल्फ रेंज फाइंडर की, और गोल्फ फाइंडर, और उसके सर्च रिजल्ट्स भी आप देखोगे कि ज़्यादा नहीं होंगे आपके पास, कम ही मिल रहे होंगे आपको। सॉरी, माई गोल्फ रेंज फाइंडर नहीं, मैंने गोल्फ रेंज फाइंडर। अच्छा, गोल्फ रेंज फाइंडर 40,000, ठीक है, अच्छी है इसकी सर्च रिजल्ट, ठीक है। खैर, आप लोगों को जो क्लाइंट से मिल रहा होगा उसमें आप लोगों को बैकलिंक्स के लिए ज्यादा स्पेस मिल रही होगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप अपना स्कोप ब्रॉड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप गोल्फ रेंज फाइंडर की जगह आप सिंपल गोल्फ प्रोडक्ट्स लिख दो, ठीक है। ये आपको LSI कीवर्ड में मिल जाएंगे। जो भी आपके LSI कीवर्ड्स होंगे ना, ऑब्वियसली उसमें सारी की सारी चीजें होंगी। गोल्फ प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं हम, इसको बंद करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, दोबारा से सर्च करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट्स आ गई। सेम प्रोसेस हम लोगों ने रिपीट करना शुरू कर दिया। इन वेबसाइट्स के ऊपर टॉप वाली पे हमने बना लिया बैकलिंक, इस पे नहीं बना हमारा, इसको भी ओपन कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर, ये हम अगर किसी की वेबसाइट पे भेजते हैं तो इससे क्या फायदा है सर? उस बंदे को इसका कोई फायदा है? उसकी अर्निंग हो रही है इससे? किसकी? जिसका हम लिंक डाल रहे हैं, जिस हम अपने क्लाइंट का लिंक डाल रहे हैं ना सर कमेंट बॉक्स में, तो लोग ऑब्वियसली वो ओपन करेंगे, तो इससे क्या फायदा उसका? उसको इससे अर्निंग हो रही है कुछ? यस सर। आपके क्लाइंट का क्या फायदा है? यस सर। मुझे खुद सवाल का जवाब दो, मुझे खुद सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? ऑफ पेज नहीं सर, मुझे बात समझ सर ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा होगी, ये भी मुझे बात समझ आ गई, लेकिन मैं ऐसे पूछती सर इससे उसको अर्निंग होगी? क्यों नहीं होगी अर्निंग? ये पूरी की पूरी वेबसाइट जब रैंक हो जाती है तो अर्निंग क्यों नहीं होती? आप कोकब, तुम तो पहले सवाल पे चले गए हो। जो सबसे पहला लेक्चर नहीं सर, मैं ना ट्रेड करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या आप गूगल एडसेंस से अर्न कर सकते हो, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हो। जी जी यस सर। तो सर हमने गूगल एडसेंस तो नहीं ना लगाए? तो गूगल एडसेंस तुमने लगाने भी नहीं है, वो तो क्लाइंट ने लगाने, वो लगाता रहेगा, तुम्हारा उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। तुम्हारा उससे कोई गर्ज नहीं है। उस क्लाइंट ने तुम्हें कहा कि मुझे बैकलिंक्स दो, तुम उसको बैकलिंक्स दे दो। वो गूगल एडसेंस आज लगाता है, कल लगाता है, परसों लगाता है, ये उसका हेडेक है। दिस इज नॉट योर हेडेक, दिस इज नॉट योर स्कोप ऑफ वर्क। सही है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ जरा कि एक सेकंड जरा होल्ड ऑन। मुझे ये बताओ कि ठीक है, जरा सवाल लेना शुरू करो सर। हाँ जी बोल रहे हैं, मैं बोलूं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर देखिए, अब हम लोग लिंक दे रहे हैं, बैक लिंक दे रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे जो रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग रैंकिंग के लिए दे रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जैसे वेबसाइट्स खोली हैं, तो हम लोग तो खुद भी सब लिंक्स को जो है वो ओपन नहीं कर रहे, और अगर हमारे लिंक को किसी ने खोला ही ना, फिर नहीं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिंक को कोई खोले या ना खोले उससे नहीं फर्क पड़ता। हम कौन सवाल किसने पूछा? अबीरा, देखो इस चीज को समझो कि गूगल क्या देख रहा है? गूगल ये देख रहा है कि इस वेबसाइट के पास बैकलिंक्स हैं। मैं इस वेबसाइट, ये जितने ज्यादा बैकलिंक्स होते हैं उतनी ज्यादा वेबसाइट की अथॉरिटी होती है, तो वेबसाइट को रैंकिंग में बढ़ाना शुरू कर देता है, ऊपर लाना शुरू कर देता है। 100 बैकलिंक्स होंगे तो थोड़ा सा ऊपर ले आएगा। फिलहाल
हमारा एक तो म्यूजिक भी बहुत लाउड है मोबाइल पर। 100 बैकलिंक्स होंगे तो थोड़ा सा रैंक करवा देगा, 200 रैंकिंग्स होंगे थोड़ा सा और ऊपर लेके चला जाएगा, 300 बैकलिंक्स होंगे और ऊपर रैंकिंग में कर देगा। तो तुम्हारी जो ट्रैफिक बढ़ रही है, तुम्हारी से मुराद है तुम या क्लाइंट, एक ही बात है ना, जिसके लिए भी काम करिए, अपने लिए या क्लाइंट के लिए। जो तुम्हारी ट्रैफिक बढ़ रही है वो गूगल में जो तुम्हारी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है वो उससे बढ़ रही है। यहाँ पे आके कोई कमेंट्स के अंदर क्लिक नहीं करता किसी की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आके तुम्हें फायदा इस ट्रैफिक का नहीं है, यहाँ से तो तुम्हें कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी, एक दो मिल जाएगी शायद, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। एक्चुअल में जो फर्क हो रहा होता है वो जितने ज्यादा बैकलिंक्स होते हैं उतनी ज्यादा वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती चली जाती है। जितनी ज्यादा वेबसाइट की अथॉरिटी होगी उतना गूगल की रैंकिंग में ऊपर आ जाओगी। समझी? ठीक है सर। सर हम फिर अपनी वेबसाइट की तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी वेबसाइट बनाएं तो। हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम लोगों को कह रहा हूँ, ये रिकमेंड किया मैंने। ठीक है सर। सर सही अबीरा ने रिलेट किया मेरे सवाल से, सर मुझे वो कहना नहीं था आ रहा। अच्छा ठीक है, चलो अब मिल गया जवाब, समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू। चलो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। और किसका सवाल है? वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर ये हमें हमारा क्लाइंट बताएगा हमें कितने बैकलिंक उसे चाहिए, फिर हम उतने ही उसे देंगे। ये क्लाइंट बताएगा कि उसको कितने बैकलिंक्स चाहिए, ठीक है? वो बता देगा मुझे 100 चाहिए, 200 चाहिए, 150 चाहिए, 50 चाहिए, कितने चाहिए। जितने ज्यादा चाहिए होंगे उतने ज्यादा पैसे। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे अभी रिक्वेस्ट हो रही है, उसने मांगे हैं 100 वेब 2.0 बैंक लिंक्स फ्रॉम माय डोमेन, और वो कह रहा है कि दीज लिंक्स मस्ट नॉट बी डू फॉलो। सर इसका क्या मतलब होगा, नॉट बी डू फॉलो? मस्ट नॉट बी डू फॉलो, वो आजकल वैसे डू फॉलो लिंक्स नहीं होते, टेंशन ना भी लो तो फर्क नहीं पड़ता। डू फॉलो का मतलब ये होता है कि यार कंफ्यूज ना हो जाना, ये सवाल किसने वैसे पूछा था? सर मनान में। मनान। अच्छा इस चीज को जरा समझो, बाकी लोग, आप लोग अगर नहीं समझ में आती ये बात तो छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मनान ने थोड़ा सा सवाल एक पूछ लिया तो मैं उसको समझा देता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को अगर नहीं समझ में आती तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है? दैट्स ओके, आप लोग उसको छोड़ सकते। डू फॉलो उस वक्त होता है जब आपने फॉर एग्जांपल तुम हो मनान, तुम किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, मेरे लिए काम कर रहे हो, आसान कर लेते हैं ना चीजों को, मेरे लिए काम कर लेते हो, और मेरी वेबसाइट है माई गोल्फ रेंज फाइंडर, ये मेरी वेबसाइट है, तुम इसके लिए काम कर रहे हो। तुम किसी भी और वेबसाइट के ऊपर जाते हो और वहां पे तुमने कमेंट कर दिया। जब तुमने कमेंट किया और अपनी वेबसाइट का लिंक भी वहां पे डाल दिया, अब ये उस वेबसाइट का जो ऑनर है, ये उसकी मर्जी है कि अथॉरिटी तुम्हें ट्रांसफर करे या ना करे। एक चीज होती है जिसको कहते हैं कि आपने कमेंट कर दिया, अब आपको वो अथॉरिटी भी ट्रांसफर करे, ठीक है? तो डू फॉलो उस वक्त होता है, अथॉरिटी ट्रांसफर करने से आपका फायदा होता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है? जितनी ज्यादा आपको अथॉरिटी मिलेगी, आप किसी और वेबसाइट पे गए हो, उस वेबसाइट ने थोड़ी सी अथॉरिटी आपको देगी। आपने वहां पे कमेंट किया, आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे गए, आपने यहाँ पे कमेंट किया, इसने जिस वेबसाइट पे आपने कमेंट किया उसने थोड़ी सी अथॉरिटी आपको दी, इसको कहते हैं डू फॉलो। इससे आपकी रैंकिंग में फायदा होता है। जिसको ये बात नहीं समझ में आई वो छोड़ दे, स्किप कर दे, कोई फिलहाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। चलो अच्छा जी, अच्छा मैं एक छोटा सा ना एक रीकैप कर देता हूँ, और उसके बाद मुझे तुम लोगों ने बताना है कि इसमें प्रोसेस में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है कि नहीं है। कीवर्ड्स चाहिए तुम्हें, ये तुम्हें क्लाइंट की तरफ से एक लिस्ट मिल गई क्लाइंट की तरफ से कि ये 10 कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ, या 10 या 15 या 20 या जितने भी कीवर्ड्स हैं, एक फोकस कीवर्ड होगा, बाकी LSI होंगे। अच्छा, आपको क्लाइंट ने एक कीवर्ड्स की लिस्ट दे दी, आपने वो कीवर्ड की लिस्ट में से सबसे पहला कीवर्ड उठाया, ड्रॉप माई लिंक वेबसाइट पे डाल।
कमेंट बैकलिंक्स को सिलेक्ट किया, डू फॉलो को सिलेक्ट किया, सर्च कर दिया, गूगल सर्च बार ओपन, एंड वाला जो आपने सेंटेंस है वो डिलीट कर देना है और दोबारा से क्लिक कर देना है सर्च बार। जितनी वेबसाइट्स खुल गई एक करके ओपन करो, कमेंट लिखो, वेबसाइट का यूआरएल डालो, पोस्ट कर दो। जितनी भी वेबसाइट्स खुल गई रेलिवेंट वेबसाइट सबके लिए प्रोसेस रिपीट करो। जब रेलिवेंट वेबसाइट्स खत्म हो जाए कीवर्ड को चेंज करो, प्रोसेस रिपीट करो। अब मुझे बताओ कि आज का लेक्चर जिस जिसको समझ में आई है, समझ में आया है, वो वन प्रेस करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो बच्चे। सर क्या हम 100% श्योर हैं कि जितने भी अगर 50 रिक्वायरमेंट्स थी कमेंट्स की, हमने 50 वेबसाइट पे जाके कमेंट किया है, तो क्या वो 100% हम श्योर होंगे कि वो पब्लिश हो जाएंगे सारे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। आप श्योर नहीं हो सकती कि वो पब्लिश होंगे। इसी वजह से आप जो कमेंट्स होते हैं ना वो ज्यादा कर देते हैं। जितने रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज्यादा। नंबर 1 ये कि उससे ज्यादा कमेंट करो। नंबर 2 ये कि जो कमेंट होते हैं ना वो फजूल बोंगे कॉपी पेस्ट कमेंट ना करना। जो मैंने प्रोसेस समझाया ना, एक लाइन 2 लाइन पढ़ लो, उससे रेलेवेंट कमेंट कर दो। अगर अच्छा कमेंट होगा, रेलेवेंट होगा तो अप्रूव हो जाता है। अगर फजूल कमेंट होगा, कॉपी पेस्ट नजर आ रहा होगा तो अप्रूव अक्सर औकात नहीं है। यस सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये फाइवर पर 2 किस्म के गिग्स हैं जिस तरह के हर सर्विस में होते हैं। कुछ ऐसे एसईओ में है फ्रीलांसर्स जिन्होंने 5, 10, 15 क्वालिटी बैकलिंक्स का अपने गिग्स में डाला है। कुछ हैं जिन्होंने 99, 1100, 1000 डाले हैं। तो हमने उनको अपना एज ए रेफरेंस किया, एज ए इंस्पिरेशन करना। सर 1000, 1100 बैकलिंक्स, 99 बैकलिंक्स एंड $5 इस तरह डाले हुए हैं। तो मतलब अब वो पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा एक अच्छे क्वालिटी के कमेंट्स, पहले आर्टिकल, पहले ब्लॉग्स अच्छे फाइंड करे, फिर क्वालिटी के थोड़ा सा तो पढ़े और फिर एक अच्छा कमेंट डाले और उसके 1100 बैकलिंक्स के वो $5 ले रहा हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो अगर हमें अच्छे इसमें रखना है तो हम उन्हीं को रेफरेंस लेंगे जो 5, 10, 15 दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने हमेशा जो भी करना है, क्लाइंट से जब आपने बात करनी है, आपने कहना है कि मैं तुम्हें क्वालिटी बैकलिंक्स दूंगा, स्पैम वाले बैकलिंक्स मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जब स्पैमिंग करते हो ना आप, तो आपकी अपनी वेबसाइट का भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ना शुरू हो जाता है। कि जब आपने एक दिन के अंदर 1,000 बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, 500 बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, तो आपकी अपनी वेबसाइट का भी गंदा इंप्रेशन जाता है गूगल के ऊपर। वो कहता है कि ये स्पैमिंग कर रहा है और वो आपकी वेबसाइट के लिए गंदा है। इट्स नॉट गुड फॉर योर वेबसाइट। गूगल उसको डी रैंक कर देता है, पीनलाइज करता है। ये बात आपने क्लाइंट को समझानी है कि जो मैं तुम्हें बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्वालिटी की बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्वालिटी का कमेंट दूंगा, मैं जहाँ पे पोस्ट करूंगा वहां पे मैं क्वालिटी पोस्ट करूंगा। मैं फजूल में कॉपी पेस्ट नहीं करता। मैं इस तरीके से नहीं होता कि मैं एक चीज मैंने उठाई और हर जगह जाके 100 वेबसाइट्स पे कॉपी पेस्ट कर। वो आसान काम होता है, जाहिर सी बात है। आपको एक चीज के ऊपर अगर 1 मिनट लग रहा है, वो आप 1 मिनट के अंदर 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। कॉपी पेस्ट ही करना है ना, तो आपके लिए ज्यादा आसान होता है। लेकिन वो क्वालिटी का नहीं होता। नंबर 1 वो अक्सर औकात अप्रूव नहीं होता। पहली बात, अगर अप्रूव हो भी जाए तो वो इतनी ज्यादा बैकलिंक्स इतने अचानक क्रिएट कर लेना, ये आपकी एसईओ के लिए अच्छा नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। और ये पूछना था, कोरा पर भी ये काम हो रहा होता है सर? कोरा पर भी होता है? कोरा पर भी काम हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। कोरा पर भी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। इकरा वर्ड एम के साथ। जी फायजा। फातिमा सर, जो हमने बैकलिंक्स देने हैं क्लाइंट को, वो उसमें मस्ट है कि वो सारे पब्लिश हों हमारे कमेंट्स जो हमने उसको देने हैं बैकलिंक्स,
या जो ये जरूरी बैकलिंक नहीं देने है? हैं, हाँ कोशिश करो कि वो पब्लिश्ड ही हो, ठीक है। जी और आपकी आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो पब्लिश्ड ही हो। जी ठीक है सर, थैंक यू। और सर एक और क्वेश्चन। हाँ जी पूछो। सर वो जो उसकी फाइल देनी है हमने एक्सेल पे बनी हुई, उसका स्क्रीनशॉट देना है या सोर्स फाइल देनी है? नहीं एक्सेल की शीट उठा के उसको सेंड कर दो। ठीक है सर। जी फायजा। सर मेरा क्वेश्चन बैकलिंक्स के हवाले से नहीं है, एक असल में मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और वो रिव्यू भी दे दिया क्लाइंट को, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि जो क्लाइंट है वो 2 आवर्स से किसी अपडेट के लिए वेट कर रहा है, तो मुझे वो उसकी समझ नहीं आ रही कि वो क्यों लिखा हुआ है। स्क्रीन शेयर करो। ये सर शेयर हो रही है? हाँ शेयर हो रही है। सर ये जो लिखा हुआ है इज वेटिंग हाँ फॉर ठीक एन है, अपडेट फ्रॉम यू फॉर 2 आवर्स। नहीं ठीक है, कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा ऑर्डर, कंप्लीटेड में आ रहा है ना, कंप्लीट हो चुका है। ओके सर ठीक। तो, अच्छा जी अगला सवाल। स्क्रीन बंद कर दो फायजा, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो। ओके सर मैं कर ये था कि मुस्तफा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही। सर मैं कह रहा था, जब पूछना ये था कि जब हम बैकलिंक्स की गिग बनाएंगे तो क्या हम स्पेसिफाई करेंगे, अगर जब हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं किसी भी क्लाइंट को, हम क्या स्पेसिफाई करेंगे एक्सेल शीट में कि दीज आर द कमेंट्स बैकलिंक एंड दीज आर इमेजेस एंड दीज आर वीडियो बैकलिंक ऑल दैट स्पेसिफाई करते हैं? स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। जब हम बाकी इंक्रीज करेंगे, सॉरी बाकी जब हम करेंगे तो हम इस शीट को कर देंगे कमेंट बैकलिंक्स के लिए डेडिकेट, अगली कर देंगे हम इमेज बैकलिंक्स, इसी तरीके से हम शीट्स क्रिएट करते जाएंगे। वीडियो पे यस सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, राइट। हाँ जी और कोई सवाल? ठीक है चलो जी। कल जो हम लोग करेंगे कि कल बैकलिंक्स की और टाइप्स कुछ करेंगे, इमेज बैकलिंक्स, ऑडियो है, वीडियो है, वो इससे शायद ज़्यादा आसान आप लोगों को लग जाए, उसमें इतना इस किस्म का सर्चिंग का काम नहीं होता यार। ये भी कोई प्रोसेस मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप्स है। आपने ड्रॉप माई लिंक के ऊपर जाके कीवर्ड सर्च कर लेना है, जितनी वेबसाइट्स आ जाएंगी वहाँ पे खोल खोल के कमेंट करते जाओ, कोई रॉकेट साइंस वाला काम तो उसमें है नहीं। अच्छा जी अब कल इंशाल्लाह ताला हम लोग बैकलिंक्स की बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी गिग्स बनाना शुरू कर दो। मैंने वैसे नोट किया अभी तक वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की या फिर स्कीमा की भी तो एक चंद एक बच्चे हैं जिन्होंने बनाई हैं और उन लोगों को मैंने शेयर करनी है टूल्स। तो मेहनत करो, मेरा तुम लोगों का साथ 1 महीने का साथ है, 1 महीने में जितना काम कर लोगे सीख जाओगे, तुम लोगों का फायदा है। इंशाल्लाह ताला कल तुम लोग से मुलाकात होती है, कल फ्राइडे है, तो डू रिमेंबर कि कल तुम लोगों ने जल्दी आना है। टेक केयर अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।
एक वेबसाइट के ऊपर आपको लेके चला गया। ये सर शेयर हो रही है।